सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आपके सामने आज मैं एक बार आया हूँ। एक्चुअली ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर 29 ऑफ अगस्त जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है एवरी ईयर 29 ऑफ अगस्त को, ये श्री मेजर ध्यानचंद जो जिन्हें हॉकी का लेजेंड भी कहा जाता था, मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। हर बार यह जो खेल दिवस है वो बहुत स्पोर्ट्स कम्युनिटी के अलावा ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो पाया काफ़ी सालों से। तो यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स कम्युनिटी तक ही सीमित रह गया इसका महत्व। इसी दिन लास्ट ईयर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको एक मास मूवमेंट बनाने के लिए, जन जन से जोड़ने के लिए इस दिन स्पोर्ट्स डे ऑफ जो इंडिया है उसी दिन फिट इंडिया मिशन के नाम से इसके अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो जिसका ऑब्जेक्ट और जिसका एम यह है कि हम जन जन तक पहुँचे इसका महत्व स्पोर्ट्स एक्चुअली जो स्पोर्ट्स का भी जो बेसिकली जो एम है वह है कि जो जनमानस को तंदुरुस्त करना, फिट करना, हेल्दी एंड हैप्पी बनाना। तो इसी इनिशिएटिव को इसमें एक नया ट्विस्ट और एक नया मोड़ देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं स्पोर्ट्स और फिटनेस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे हर साल मनाया जाने लगा है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय रूप से। और उसी तरह से भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो लास्ट ईयर ही इसका इनिशिएटिव लिया गया था फिट इंडिया मूवमेंट के नाम से, वह पूरे अगस्त के महीने, जैसे इस वर्ष भी 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक इसको मनाया जा रहा है। इसके बीच में आप कोई भी अपनी गतिविधियाँ कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए अवेयर हो सकते हैं। आप अगर इससे जुड़े हुए हैं तो आप प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं इस मिशन से किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, ताकि वे अपने जीवन में एक फिजिकल एक्टिविटी और को अपनाएं और स्वस्थ रहें और एक देश के स्वस्थ नागरिक और अच्छे नागरिक बनने में अपना योगदान अदा करें। इसी इनिशिएटिव के अंदर हम भी लास्ट ईयर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमने भी एक मास मूवमेंट किया था फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत, जिसमें कुछ मैराथन रन, कुछ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज कराए थे। फिर इस बार मैं आपके सामने ऑनलाइन मोड में आपको एक अवेयरनेस वर्कशॉप आप कह सकते हैं, ये आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जो इसका मकसद यह है कि आपको बताना कि किस तरह से आप फिट रहना चाहिए अपनी लाइफ में और क्या एसेंशियल है अपनी फिटनेस को जानने के लिए। इसमें मैंने एक हेल्थ एंड फिटनेस असेसमेंट डिज़ाइन किया है। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है हेल्थ असेसमेंट, बेसिक हेल्थ असेसमेंट, और एक है जनरल फिटनेस असेसमेंट। बेसिक हेल्थ असेसमेंट में हर किसी को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उसका हाइट, वेट, एज, उसका BMI मीन्स की बॉडी मास इंडेक्स, जिससे ये पता चलता है कि आप किस वेट कैटेगरी में। जैसे कहा जाता है कि इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, इसका वेट बहुत ज़्यादा मतलब ये है, तो वो ये जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है BMI से इस चीज़ का पता चलता है। और आपका BP, ये चीज़ें जो हैं हर एक पर्सन को पता होनी चाहिए, जिससे वो अवेयर रहेगा अपनी फिटनेस के लिए और फ्यूचर में कोई भी इलनेस है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम्स होते हैं कोई, तो उसमें उसको समझने के लिए और उन्हें ओवरकम करने में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा फिटनेस असेसमेंट। फिटनेस असेसमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना हेल्थ असेसमेंट। तो इसका जो रोल है वो भी आपको साइकोलॉजिकली, आपको मेंटली, फिजिकली एक हॉलिस्टिक रूप से फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। और जो इसके अंदर हमने क्या किया है, इसमें मैंने एक साइंटिफिक मेथड से एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिसमें मेनली जनरल फिटनेस को देखते हुए उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं फिटनेस के, जैसे कि स्ट्रेंथ है, आपका एंड्योरेंस है और आपका फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी का स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इन 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के। तो इन पे वर्क करना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए।
तो इस एक्टिविटी के अंतर्गत जो हमारा फिटनेस कंपोनेंट, फिटनेस असेसमेंट का पार्ट है, उसमें मैंने जो 3 एक्टिविटीज़ दी हैं, उसमें आपका मसल स्ट्रेंथ और दूसरा आपका एंड्योरेंस और आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके लिए जो 3 एक्टिविटीज़ को हमने सेलेक्ट किया है, उसमें सबसे पहले स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कोर आपको प्लैंक को परफॉर्म करना है 120 सेकेंड्स तक। इसमें कैटेगरीज हमने बना दी हैं, जैसे कि इफ़ यू आर डूइंग टिल 120 सेकेंड्स देन यू गॉट द एक्सीलेंट डिजीज, और इफ़ यू आर डूइंग टिल 90 सेकेंड्स, अगर आप 90 सेकेंड्स तक करते हैं दैट मीन्स यू हैव अ गुड मसल स्ट्रेंथ। 60 सेकेंड और 60 और 50 के बीच में करते हैं तो एवरेज मसल स्ट्रेंथ है आपका, और लेस देन 50 अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं अपने पोस्चर को, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी पुअर स्ट्रेंथ ऑफ योर कोर। वर्क करना है आपको इसमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने को फिट करने के लिए। और दूसरा जो पार्ट है वो है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस जो दिखाता है, इंड्योरेंस दैट मीन्स कि इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एबिलिटी टू वर्क फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। आपको किसी भी काम को देर तक करने की जो क्षमता है उसे एंड्योरेंस कहा जाता है। इसका जो रिलेशन है आपके हार्ट से, आप जितना अपने हार्ट को ट्रेन करते हैं, अपनी एरोबिक्स एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपका एंड्योरेंस उतना बेटर रहता है, उतना इम्प्रूव उतना ज़्यादा आपकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ रहती है। तो इसके लिए हमने जो हम करेंगे, जो एक्टिविटी सेलेक्ट करी है वो है जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स में वही फिर से अगर आप 120 जंपिंग जैक्स करते हैं तो आप एक्सीलेंट आपका एंड्योरेंस है, और आप अगर 90 जंप्स करते हैं, रैप्स करते हैं, तो आप आपकी गुड आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है। अगर आप 50-60 करते हैं, बिटवीन 50 और 60, दैन यू हैव अ गुड average strength, and below less than 50 you have again poor endurance strength, so you have to work on your cardio strength, to do some aerobics exercises at least half an hour daily। तो इस तरीके से आपको अपना endurance बढ़ाना पड़ेगा, और इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे हैं अपने फिटनेस के। और तीसरा जो पार्ट है वो है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फिटनेस कंपोनेंट्स का। फ्लैक्सिबिलिटी में बेसिकली आपको किस का मतलब है कि योर एबिलिटी टू योर मसल्स अराउंड द जॉइंट्स, रेंज ऑफ मोशंस अराउंड द जॉइंट, मतलब कि आपके जो मसल्स हैं वो आपके जॉइंट्स के पर कितने ईजिली मूव करते हैं, कितने ज़ाइल हैं, कितने आसानी से आप अप्रोच करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये फ्लैक्सिबिलिटी का पार्ट है, जैसे कि झुकना, किसी चीज़ को इजीली कैच करना, उठाना, ये सब कुछ हेल्प फ्लैक्सिबिलिटी के अंदर आते हैं सारे जो कंटेंट्स हैं। तो फ्लैक्सिबिलिटी के लिए हम सिट एंड ब्रिज टेस्ट करेंगे। इसको पश्चिमोत्तानासन भी कहा जाता है योगा की यौगिक लैंग्वेज में, सिट एंड ब्रिज टेस्ट। इसमें क्या होगा कि अगर आप आगे झुकेंगे, आगे झुककर अगर आप अपने एल्बोज और अपने टोज़ को पकड़ लेते हैं इजीली अपने फिंगर से, और अपने एल्बोज को भी प्लेस करते हैं पूरा आगे झुककर लोअर स्पाइन से, तो आप एक्सीलेंट आपका लेवल ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी है। अगर आप सिर्फ टोज़ को पकड़ पा रहे हैं, आपके एल्बोज ऊपर हैं आसमान से, फ्लोर से, दैट मीन्स यू हैव अ गुड फ्लैक्सिबिलिटी। आपके चांसेस हैं अपनी फ्लैक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेटर। और अगर आप लेस देन, अगर आप अपने एंकल्स तक जा रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एवरेज है फ्लैक्सिबिलिटी। और लेस देन अगर आप अपने एंकल्स को भी टच नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो फ्लैक्सिबिलिटी का लेवल है वो पुअर है। वर्क करने आपको अपने फ्लैक्सिबिलिटी के लिए। और तो ये बेसिकली हमारे 3 एरियाज़ हैं जो हम फिटनेस कंपोनेंट्स में कवर करेंगे। तो मैं एक बार को फटाफट जो फिटनेस कंपोनेंट है उसके फिर से एक बार को पार्ट्स को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले मैंने जैसे बताया था आपको प्लैंक, सबसे पहले कोर स्ट्रेंथ आता है। कोर स्ट्रेंथ में आपको प्लैंक हम ले रहे हैं। प्लैंक में आपको क्या करना है, जनरली यू हैव टू गो डाउन ऑन द फ्लोर, यू कैन मेक यू पोस्चर लाइक दैट। फर्स्ट स्टैंड ऑन योर नीज, कीप योर आर्म्स ऑन योर वेट, keep your weight on your arms, lower arms, make them straight your posture, parallel of the ground, hold it, you can try as per your strength. This is first part, this is for your muscle strength. Then second test is endurance. Endurance, we are doing jumping jacks. So for the jumping jacks,
feet apart. You can stand with your feet together, your feet, and jump. Okay, jump feet apart like that and down. This is one rep. You have to do 120 reps like that. If you want to got excellent digit. So we are doing like that. Just I'm showing how we have to do jumping jacks. This is very simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Relax. Like that you have to do. You can go for your max effort, whatever suits you. You can go for 120, you can go for 90, 50, 60, and then for grading less than 60. These are the grading for fitness assessment. And next exercise, next fitness components, we're taking flexibility. For flexibility, we are saying we are taking sit and reach, Paschimottanasana. So how we are doing sit and reach this exercise? I will show you. Go on the floor, go down, sit straight on Dandasana. Keep your arms on sides with your waist, your feet together, your arms up, breathe out then down. Hold your toes, and you are able to hold your ankles. You can do like that. This is first grading. Second, arms up. If you are only able to hold your toes, this is for second grading. And if you are only able to hold your toes, ankles, this is for third grade. Or if you are less than toes, only here, that means you have to work lots on your flexibility. These are the tests for fitness assessment. You can try with your own. This is very simple, and you can put your digits on your fitness cards and easily you know about the fitness level. And in the future, this definitely help to you what kind of work you needed to reform or uplift your fitness. And this definitely help to enhance your health, your family health, it's also contributing in your nation to become a healthy, progressive nation. So thank you so much for watching, and try this fitness assessment. Bye bye everyone. Namaskar.